आगे से बनाइए सही है। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम, शिवानी मैम, अनुपम मैम और यहाँ पर 10th 12th और सारे टीचर्स आप बैठे हैं। बहुत अच्छा आयोजन है। बच्चों, आप लोगों को एक पोयम सुना रहा हूँ, आप लोगों के लिए लिखी है और बड़े मन से लिखी है, इसलिए आप लोगों को भी मन से सुनना चाहिए। क्या आप सुनना चाहते हैं? आज से काफी समय पहले जब आप लोग स्कूल में आते हैं ना, पहला दिन जो स्कूल का होता है, वहां से मैं कविता को आरंभ करता हूँ, ठीक है? और कहीं पर बीच में शिवानी मैम आएंगे तो आप लोग समझ लेना, मैं नाम नहीं लूंगा मैम का, ठीक है? अपने आप ही समझ लेना कि शिवानी मैम कहाँ पर आई है, ठीक है? कि मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, कि मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, जब तुम पहली बार स्कूल आए थे ना, जब तुम पहली बार स्कूल आए थे ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक जिद थी। तब तुम्हारे पास सिर्फ एक जिद थी, मम्मी पापा दादा दादी के साथ घर वापस जाने की। नर्सरी का बच्चा जब आता है, अभी आप कुछ टाइम बाद देखना, ये सीन आपको तब समझ में आएगा। तुतलाती बोली थी, कांपते होंठ और आंसुओं से भरी हुई पलकें थी, जो बिना कहे बहे जा रहे थे, बिना कहे बहुत कुछ कहे जा रहे थे। यदि उन आंसुओं को किसी लेबोरेटरी में चेक कराया जाता ना, तो रिपोर्ट भी यही आती कि मुझे घर जाना है। अगर आप लोगों को संदेश मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, तो बीच में तालियां भी दे दीजिएगा, है ना? यदि उन आंसुओं को किसी लेबोरेटरी में चेक कराया जाता तो रिपोर्ट भी यही आती कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। याद है, अच्छी तरह से याद है, जिन उंगलियों से अ से अनार और आ से आम सिखाया, वही उंगलियां आज दुनिया की रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हैं, निरंतर आगे बढ़ रही है। धीरे 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 दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजरते रहे, तुम दुनिया की दहलीज पर पांव रख आगे बढ़ते रहे। कभी डांटा, कभी चांटा, कभी प्यार से पुचकारना, कभी क्लास में तो कभी तुम्हें बाहर खड़ा किया, कभी मेमो तो कभी सस्पेंड किया। मैंने शिवानी मैम का नाम नहीं लिया, मैंने शिवानी मैम का नाम नहीं लिया। कभी क्लास में डांटा, कभी तुम्हें बाहर किया, कभी मेमो तो सस्पेंड किया। सच पूछो, यह सब एक बहाना था, हकीकत तो एक ही थी कि तुम्हें कुछ बनाना था। हकीकत एक ही थी कि तुम्हें कुछ बनाना था। वह पहले दिन वाली जिद, जब बच्चा घर जाने की जिद करता है अपने पेरेंट्स से, नहीं मम्मी के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है, वह पहले दिन वाली जिद, कितना सुकून मिलता था ना जब वह जिद पूरी होती थी। लगता था जैसे जन्नत मिल गई हो, दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। वह जिद तुम्हें फिर करनी है, वह जिद तुम्हें फिर करनी है, घर जाने की नहीं, दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की। देखो, सफलता और कामयाबी को छूने की, माँ बाप, टीचर, स्कूल व साथियों के भरोसे को कायम रखने की। देखो, तुम्हें कुछ बनना है, संघर्ष करना है। देखो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितना सुकून मिलेगा ना जब एक रोते और तुतलाते बच्चे को उसकी मंजिल मिलेगी, क्योंकि मेहनत कभी थका नहीं सकती, मेहनत कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो ना, तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप सबने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।